प्रोफेसर की रखेल तक भी बोला मेरे को। पर ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। हम लोग कहते नहीं है हमेशा, लेकिन बड़ा बुरा लगता है, सही बात है। पर ठीक है, कोई नहीं। मैं नेहा सिंह राठौर। नहीं यार, अब इसमें दांत फाड़ने का क्या जरूरत है। हाय, क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? टन टन। हेलो, कोई है जो मुझे सुन पा रहा है? अबे ये तो रोमांटिक भी है यार। सचिन झा जी, अरे हम तो हैं ही आप लोगों के लिए, हमको देखते रहिए। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये जो जनता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे भी कि इतना सारा, क्योंकि जानते हैं, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताती हूँ। अब क्या है ना कि हम लोग गांव घर के हैं, ठीक है, और आप लोगों को भी पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गांव हैं, वहां पे चीजें कैसी हैं। मतलब आज भी लोग वहां पे, अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि हम लोग ना गांव घर के लोग हैं, और गांव घर में मम्मी पापा लोग कितना ज्यादा, मतलब क्या बोलेंगे, ओपन माइंडेड होते हैं, सभी को पता है ना। तो मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। मेरे पिताजी तो जब मैंने गाना गाना शुरू किया था, तो मेरे पिताजी ने बोले, एक दो कमेंट पढ़ लिए होंगे शुरू में 2018-19 में, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा और उन्होंने कहा कि इस तरह से लोग तुमको ट्रोल करते हैं, इस तरह से कमेंट मैंने पढ़ा। जब मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे 10 या 20 कमेंट्स आते थे, तो उन्होंने मेरे को डांटा था कि तुमको ये सब काम नहीं करना है। मैंने कहा कि पप्पा, लोग तो कुछ भी कहते हैं, अब लोगों के डर से हम अपना काम तो नहीं बंद कर देंगे ना। तो मैंने नहीं सुनी उनकी, मैंने कहा नहीं, हमको काम करना है। फिर हमारे, मतलब मम्मी थोड़ा कम चलाती हैं फेसबुक वगैरह, सोशल मीडिया से थोड़ी उनकी दूरी है, वो अलग कामों में थोड़ी व्यस्त रहती हैं। पर कभी भी, मतलब जब उनको भी पता चलता है कि हाँ चीजें ऐसी हो रही, तो उनको बड़ा दुख होता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तुम क्या कर रही हो, तुम मत करो, टाइप की चीजें। तो भैया, वहां से आकर के अगर हम ये काम कर रहे हैं और फिर हम ट्रोल हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना, एक बहुत दूसरी तरह की चीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग तो बस वही यूज टू हैं इन सारी चीजों के साथ। ये चीजें बड़ी हम लोगों के लिए बड़ा अजीब है ना, हम लोगों के घर परिवार के लिए बड़ी अजीब है। पर कोई नहीं, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, हिम्मत। अरे मैडम, वो तो वैसे है ही, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? हिम्मत तो आ जाती है। और कई बार ऐसा लगता है कि घर वाले भी कह देते हैं कि बताओ, ऐसा लिख रहे हैं लोग, तुम ये काम छोड़ दो। पर वही है कि भैया जनता, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपना काम आगे बढ़ो। तो कई बार ऐसा लगता है, एकदम सही बात है। अरे भैया, गाली सुनना किसी को पसंद नहीं है। आप हमारा कमेंट देखिए, जहां पे मैंने वीडियोस पार्ट 1 अपलोड किया है, पार्ट 2 अपलोड किया है। अब तो मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ती हूँ, कई हजार लाखों में कमेंट्स आते हैं, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, इग्नोर ही करती हूँ। पर अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, मिजाज हरियर आ जाएगा। क्या करिएगा, ये बड़े गंदे लोग हैं, ये नारेबाजी करते हैं, और पता नहीं ये हवे में कुछ भी हो रहा है, धरातल पे है ही नहीं कुछ। खैर, मैं बार बार उन्हीं बातों का जिक्र करते 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 मेरा खुद ही मुंह दुखा गया है इन सारी चीजों से। पर ठीक है, ये एक बात तो तय है कि नेहा सिंह राठौर अपना काम जारी ही रखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी जिनको अपना काम जारी रखना है वो रखे, हमको कोनो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, अब पार्ट 2 आज ही मैंने, सॉरी आज नहीं कल, देखिए मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। अच्छा, आज एक इंटरव्यू लेने वाले आए, तो उन्होंने कहा पार्ट 2 गाइए। अब भैया हम जहाँ लिखे थे, अब देख देख करके तो मैंने गा दिया था। इसके बाद हम तो भैया भुला गए थे, फिर मैंने हाथ पे लिख लिया था, शायद थोड़ा थोड़ा निशान अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। अब अनपढ़ गवार कलाकार बनेगा तो वही तो होना है ना। तो पार्ट 2 तो हो गया है कंप्लीट, और पार्ट 2 को आप लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। पार्ट 3 मैं लिखने की सोच रही थी, लेकिन उससे पहले, पार्ट 3 से पहले, मैं कल जो प्रयागराज में छात्रों के साथ हुआ है, जो पटना के छात्रों के साथ हुआ है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बेरोजगार युवा के साथ बर्बरता हुई है, मैं उस पे कुछ गीत अपने तरीके से लिखने की कोशिश करूंगी आज।
और अगर सरस्वती मैया का आशीर्वाद रहा तो लिख भी लूंगी। और इसके बाद 1-2 दिन में, क्योंकि भैया गाना लिखना पड़ता है उन सारी चीजों के लिए, तो मैं जरूर गाऊंगी। और मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मैं आम जनता की आवाज हूँ, मैं आम जनता की आवाज बनूंगी, आम जनता की आवाज उठाऊंगी। तो आम जनता में हमारे बेरोजगार युवा भी हैं और मैं उनकी आवाज जरूर उठाऊंगी जैसे बन पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है, 4 लोग हमें सुन रहे हैं, यहाँ पे 19.7 के लोग अभी हम जुड़े हुए हैं। 4 लोगों को हमारी बात का फर्क पड़ता है, 4 लोगों पे, इसलिए मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़का कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टाइप की हूँ, पर इतना जरूर है कि अगर कोई लड़की यूपी में काबा गाती है तो वहां की सरकार को उसका जवाब देना पड़ जाता है। तो हमारी बातें सुनी जाती हैं, ये बात तो तय है, या हमारी बातों का असर तो होता है, ये बात तय है। मैं इसीलिए बेरोजगार छात्रों की आवाज उठाऊंगी। भैया इसमें हमारा कोनो फायदा नहीं है और किसी युवा ने मेरे को पैसा नहीं दिया हुआ है, एक ये भी बात मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ। और किसी ने मेरे को 1-2 लोगों ने कॉल किया था, अगर वो कॉल नहीं भी करते तो भी नेहा सिंह राठौर उनकी आवाज उठाती अपनी और उससे पहले से भी मैं गाती ही रही हूँ उनकी आवाज सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश अपनी गायकी के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से करती ही रही हूँ। ये बात यकीन मानिए, किसी ने हमको पैसा नहीं दिया है, बेरोजगारों ने मुझे पैसा नहीं दिया है इस चीज के लिए, ठीक है। किसानों ने भी मुझे पैसा नहीं दिया था। और क्या बोलते हैं, हाथरस वगैरह में जो सारी चीजें हुई थी वो लोग भी हमको पैसा रुपया नहीं दिए थे। सच बताऊं तो मैं जानती भी नहीं, मैं कभी हाथरस गई भी नहीं हूँ। भाई ने अगर नहीं गए हो तो जाओ, देखो वहां जाके कि मतलब किस तरह से गुलाब का फूल खिलता है तुम्हारे जैसा। और एक चीज, प्रयागराज के जो छात्र हैं, बहुत बढ़िया बर्ताव, बहुत बढ़िया व्यवहार तो नहीं रखा है मेरे साथ, आप लोगों को भी पता है। अच्छा, उस टाइम पे हमने जब गाया था गर्दा कमाल कैले हो, तो हमारे साथ बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत अश्लील बातें लिखी थी लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। पर उससे पहले से भी मैं गाती रही हूं बेरोजगारों के लिए। हमारे साथ बदमाशी किया उन लोगों ने। अरे मैडम, ये क्या कर रहे हो? कहीं तुम रो तो नहीं जाओगे ना? हाँ, लग तो रहा है ऐसा ही कि अब तुम रोने वाले हो। प्रोफेसर की रखेल तक भी बोला मेरे को, पर ठीक है, कोई बात नहीं। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। हम लोग कहते नहीं है हमेशा, लेकिन बड़ा बुरा लगता है, सही बात है, पर ठीक है, कोई नहीं। अरे मैडम, रोने से वैसे कुछ होगा नहीं, अपने काम पर फोकस करो यार। मैं क्या कह रही थी कि मैं जो मेरा काम है वो मैं करती रहूंगी, जिसको जो कहना है कहे, और ठीक है, बढ़िया है। मैं रो नहीं रही हूँ। कई लोग, मुझे पता है, यहाँ से कट पेस्ट करके लगाएंगे कि नेहा सिंह राठौर रो रही थी क्योंकि उसको ट्रोल किया गया था। पर देखो, ट्रोल होने पे बुरा लगता है, बुरा लगता है। और बुरा तब ज्यादा लगता है जब आप ईमानदारी से काम करते हैं, तब ज्यादा बुरा लगता है। नहीं बुरा लगता है यार, पैसा रुपया लेके खा के मस्त रहते, हम भी 4 गाली खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, तो बुरा नहीं लगता। लेकिन जब आदमी मेहनत से काम करता है तो बुरा लगता है।